वहां पर आए। आने के बाद जो हमारा दिन भर का निर्धारित समय था, सुबह वंदना करेंगे, वंदना के बाद भोजन दान होगा, भोजन दान के बाद में 2 बजे से वक्तव्य होगा। तो 2 बजे का वक्तव्य का समय दिया गया था, लेकिन लोग जो है 9:30-10 बजे ही वक्तव्य के लिए टाइम मांगने के लिए आते। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोशिश की कि लामा जी जो है ये आंदोलन को नहीं रोक के हम चला रहे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत ही स्टडी करने के बाद, समझने के बाद इस आंदोलन को बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में यदि कोई चला रहे होंगे तो है वो आकाश लामा जी और इनकी बैठी हुई हमारी पूरी हिंदुस्तान और ये टीम जो बैठी हुई है, ये और आप सब लोग आंदोलन को चला रहे हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बातें फिर हमने को कई बार समझाया कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो आपको गुमराह करके आपको ही फंसा देंगे। मैंने खुद फोन पे बात की, रात के 12 बजे फोन किया 9 तारीख को, और हमारे बीच में पहुंचे शंकर हेगड़े जी और इस बिहार के सभी समिति के लोग, विपी सिंह जी, आनंद जी, और बड़े अच्छे से संचालन कर रहे हैं और समय समय पे आप लोग को बता रहे हैं कि समय पे हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, लेकिन ये आपको बिठाने का तरीका ढूंढ रहे थे आप कैसे बैठेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम पूरा स्ट्रेच रहेगा क्योंकि माननीय आकाश लामा जी जो कि हम लोग लगातार एक दिन से 7-8 गाड़ियों में लगभग अभी हम लोगों ने 17-18 सवाल किए, तो उनकी भी बात को आप लोग सुनेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। और आपने देखा कि 12 तारीख से लगातार जो ये संघर्ष चल रहा है, मैं उसके बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। आप सब लोग देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को हर दिन मिल रही है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बात की है। दिल्ली एनसीआर का एरिया है और यहाँ पर कई सारी भारतीय लोगों के बीच में आई हुई है, और आप देखा कि लोग कई तरह के सवाल भी मन में लेकर यहाँ पर बैठे होंगे, और मुझे लगता है कि कई लोग सुन भी रहे होंगे जो नहीं बोल पाए क्या चल रहा है वहाँ पे, ऐसा भी उनके मन में हो रहा होगा। तो मैं बातों को मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव और एक्शन की बातों पर बिलीव करते हैं। आपने देखा कि 12 मई को जो बोधगया में ये धरना आंदोलन बहुत ही गतिमान था, लगभग लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग वहां पर शामिल हुए जो इस आंदोलन को जनता के बीच में बताना चाहते थे कि ये आंदोलन हम चला रहे हैं। ये लोगों के सामने प्रूव करने की एक होड़ लगी थी। आकाश लामा जी, आरबीआई पुलिस फोरम या भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल या इवन आपका बुद्ध विहार या भारत के बीच के तमाम उपासक उपासिका हिंदू संघ जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि हम आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के बीच में कॉल करके ये दावा कर रहे थे कि आंदोलन हम चला रहे हैं, और जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ऐसा नहीं लगता था कि आंदोलन यही लोग चला रहे हैं। आकाश लामा जी ने 3 साल तक घूम घूम कर लोगों के बीच में जो गए, और जब उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बड़ी बड़ी रैलियां करके जब सरकार नहीं मानी, तब उनको लगा कि अब हमें धरना आंदोलन के माध्यम से सरकार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये उन्होंने पहल शुरू की। शुरुआती दौर पे कुछ भिक्षु लोगों के साथ में वहां पर बैठ गए, बैठने के बाद में ये सरकार ने फिर से गेट खोल दिया और वहां से उठाने की कोशिश की। ये सभी लोग आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां पर एंट्री करके ये दिखाना चाहते थे समाज को कि हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनसीआर दिल्ली में कई लोग ऐसा पहले भी ये घोषणा करे थे कि लामा जी कैसे एनसीआर में प्रवेश करेंगे, आपने सोशल मीडिया में सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके बात का है ये देश जो ऐसे धमकी देने की कोशिश करते हैं, ये देश भी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों का देश है। किसी की बात की बढ़ोतरी नहीं की, वो हुक्मरान करके पहले के राजाओं की तरह ये कहना शुरू कर दे कैसे आते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की एनसीआर दिल्ली में भी ये सभा आयोजित की जाएगी, और आपके विभाग समिति को यूपी सिंह जी और ये मुझे बताना चाहूंगा, मुझे फोन किया था जब मैं मेरठ में अपने डिपार्टमेंट में था, और उन्होंने कहा कि क्या लामा जी की डेट हमें मिल सकती है।
तो मैं पूछा कि बताइए कौन सी डेट चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। समय तब वीपी सिंह जी से बात हुई, बल्कि विजय गोयल से बात की और ये डेट हमने यहाँ पर फाइनल की। और पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, तो हमने देखा धमकी देने वाले लोग क्या महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे क्या? लामा जी को धमकी देकर क्या मिलेगा बताइए आप मुझे, या किसी भक्ति जी को धमकी देकर क्या मिलेगा? लड़ रहे लामा जी महाबोधि महाविहार के लिए, तो उनको धमकी देना अच्छा है या महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष करना अच्छा है? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताइए आप लोग, आपको महाबोधि महाविहार चाहिए, बीटीएम को रद्द करना चाहिए, किसी को धमकी देना चाहिए? बताइए आप। महाबोधि विहार, महाबोधि महाविहार चाहिए, किसी को धमकी देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितने ऑल इंडिया पुलिस फोरम की टीम है, किसी के भी मुंह से किसी को धमकी आज तक नहीं दी। कोई व्हाट्सएप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कोई सोशल मीडिया में बता दे कि हमने किसी को धमकी दी है। हम धमकी देने पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। बीटीएम को जो है वो खारिज होना चाहिए, हमारी मांग है, और उसके लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा कि आपको विनयाचार्य को भी अकेला जेल में दिख रहा है। 12 तारीख को यदि हमने अपना दिमाग नहीं लगाया होता, हजारों की संख्या में लोग जेल में होते हैं। कैसे होते हैं बताता हूं। लोग वहां पर आए, बाउंसर लेकर आए अपने अपने साथ में, और बड़े बड़े गुंडे बदमाशों की ग्रुप लेकर वहां पर आए। आने के बाद जो हमारा दिन भर का निर्धारित समय था, सुबह वंदना करेंगे, वंदना के बाद भोजन दान होगा, भोजन दान के बाद में 2 बजे से वक्तव्य होगा। तो 2 बजे का वक्तव्य का समय दिया गया था, लेकिन लोग जो है 9:30-10 बजे ही वक्तव्य के लिए टाइम मांगने के लिए आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए इस बिहार में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किए शेड्यूल है, यदि मैं सुबह आकर बोले कि नहीं मुझे सुबह बात करना है, तो आप बात करने देंगे क्या? संभव नहीं है। तो लोग ऐसा भी करने के लिए वहां पर पहुंचे, अब ये कोशिश की कि लामा जी जो है ये आंदोलन को नहीं बल्कि हम चला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही स्टडी करने के बाद, समझने के बाद इस आंदोलन को बहुत ही धीर गंभीरता के साथ में यदि कोई चला रहे होंगे तो है वो आकाश लामा जी और इतनी बैठी हुई हमारी पूरी की पूरी भिक्खू और ये टीम जो बैठी हुई है, ये और आप सब लोग आंदोलन को चला रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जैसे एडोलॉजी ने कहा कि 12-13 साल से लगभग जो है ये है ही भारत में हमारी नई नीति क्या, इसके पहले पिटीशन दायर तो हुआ था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई थी। इसी आंदोलन का परिणाम है कि 16 मई को पहली बार हेयरिंग, 29 जुलाई को भी हेयरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मोमेंटम को बढ़ा रहा है। मैं और आपको एक ताजी बात बताता हूँ। 14 अप्रैल को घोषणा की गई दलित प्रेरणा केंद्र से कि पैदल यात्रा निकलेगी बोध जाते विनयाचार्य की बात बता। उन्होंने घोषणा की, सुभाष विश्वविद्यालय में पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने उनके रुकने के भोजन की व्यवस्था की रात में। फिर वहां पे बिहार में मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई, ठीक है ये आंदोलन के लिए दिए निकले हुए, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने बाद में पूछा, बताइए आपने पैदल यात्रा करने के लिए यदि आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला है, आप पैदल चलकर आए कि कार से आए? उन्होंने बोला कार से आए। तो मैंने फिर उनको समझाया कि आपने डाला है फेसबुक व्हाट्सएप पर पैदल चलकर आ रहा हूं, तो कार से क्यों आए? चलना कैसे चाहिए? यदि आपने लिखा है कि पैदल चलना चाहिए तो पैदल चलकर आते। तभी हमने कहा कि आप अभी भी सुधार कीजिए, क्योंकि हवाबाजी से आप कोई भी विजेता नहीं बन सकते। आपको धीर गंभीर बनना चाहिए, रियलिटी के साथ में काम करना चाहिए, तभी आप मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आपने देखा दूसरे तीसरे दिन बोध गया करके मुझे बहुत सारे उपासक उपासिका का फोन आया कि बंदे जी पद यात्रा कहाँ तक चल रही है। मैंने उनसे कहा फेसबुक में ढूंढिए इनकी पद यात्रा, क्योंकि फेसबुक पे चला रहे हैं। मैंने उनको साक्षात बता रहा हूँ, कभी यदि आए तो मेरे सामने आमने सामने बात करा लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्निकल बातें। फिर हमने उनको कई बार समझाया कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो आपको गुमराह करके आपको ही फंसा देंगे। मैंने खुद फोन पे बात की, रात के 12 बजे फोन किया 9 तारीख को, और 1 घंटे मैंने 12 बजे से लेके 1 बजे तक फोन करके समझाया कि इनके झांसे में मत जाइए, ये तो तुम्हें फंसा देंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। आज क्या हुआ? आज जैसे वो फंसा दिए हैं और वो बाहर है और उनके लिए वो ठीक हो रहे हैं।
और वो सब लोगों ने क्या किया कि 13 तारीख को जो वहां पे घटना घटी, घटने के बाद जो भी वहां पे चश्मदीद जवान लोग थे वो सब अपने अपने घर वापस आए। एक ही बात कहते थे, आकाश लामा जी ने क्या किया। मैंने उनसे पूछा क्या आकाश लामा जी उस जगह पे जो घटना घटी? तो बोले नहीं थे। तो बोले कौन थे? तो बोले कि हम थे। तो हमने कहा कि आपने कितनी एफआईआर दर्ज की, एट्रोसिटी एक्ट आपने लगाया होगा, तो जिन्होंने केस दायर किया कम से कम वो आपका जो मसला है, जो आपकी केस है कहीं ना कहीं प्रूफ होते हुए दिखाई देती है और कहीं भी आप अंदर नहीं जाते। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे, घेर रहे थे, रात दिन एक ही चीजें थी, मतलब आकाश लामा जी लगे हुए बीटीएफ को रद्द करने के लिए और ये लोग लगे हुए आकाश लामा जी को रद्द करने। बताइए आप, ऐसी साजिश के साथ में सुबह से उनकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो जब आए तो हमने लगभग 4 घंटे तक सूत्रपठन किया। सूत्रपठन करके ये चीजें वहां पर जब हमने की तो नॉर्मल चला सब कुछ, क्योंकि उस दिन एक मीटिंग फिक्स थी। राज्यपाल जी जब वहां पे आ रहे थे, लगभग 25-30 लोगों को मिलने के लिए जाना था राज्यपाल जी से। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आया तो हमारे जो लोग थे, कुछ प्रमुख लोग थे और बाकी के हम लोग वहां पर सूत्रपठन करके जो हमारे आंदोलन की बदनामी हो सकती थी, हजारों लोग जेल में जा सकते थे, उसको बचाने का हमने काम किया उसी जगह में। मुझे लगता है आप लोग उसमें रह के देखा भी होगा। फिर कई लोग बोलते हैं आप लोग इतने लोग बाहर से आए, सूत्रपठन की क्या जरूरत है? आप बताइए, बुद्ध जयंती के दिन सूत्रपठन नहीं करना चाहिए? बताइए, आपसे भाषण नहीं होना चाहिए? सूत्रपठन की भी जरूरत होती है। तो ये बात ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं इस मौके पर दिल्ली एनसीआर में बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और कई सारे लोग इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में फैलाना चाहते हैं, कोई किसी को ये नहीं कहना चाहेगा कि कोई जेल में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन आप अपनी हरकतों से यदि बाज नहीं आओगे और किसी तरह की इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी बुद्धिस्ट संगठन है, बुद्धिवाल है, उपासक उपासिका है, बहुत भिक्षु हैं, उन्होंने ये सच्चाई जान करके महाबोधि महाविहार की लड़ाई के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और ये करने के लिए हम सब लोगों ने ध्यान में रखना जरूरी है। भारत के तमाम जगह जगह के लोग ये विचार कर रहे थे और कई तरह की साजिश करके लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे थे। हमने समझा कि एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाते हुए कम से कम हम लोगों ने ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हम महाबोधि महाविहार के लिए ये लड़ने के लिए काम करना जरूरी है। और इसलिए आपने देखा बोधगया में धरना आंदोलन 152 दिनों से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश के कई सारे शहरों में धरना आंदोलन शुरू हुआ है। नागपुर में चल रहा है, राजनांदगांव में चल रहा है, दुर्ग में चल रहा है और आपके आगरा में चल रहा है, आपके मऊ में चल रहा है, आपके बोधगया के कई गांवों में आज धरना आंदोलन शुरू हो गए, कई जगह आप देख पाएंगे। तो ये शक्ति आपने लानी है। मैं तो ये कहूंगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलाकर के भी आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे धरना शुरू कर दिया है। परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी कि महाबोधि के लिए लड़ने वाले ज्यादा है या बातें करने वाले ज्यादा है। दिन भर बैठकर देखिए वहां पर सुबह से शाम तक, तब मुझे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो बैठते कम थे, घूमते ज्यादा थे। तो कम से कम अब तो समय आ गया, अब तो बैठिए कम से कम आप लोग महाविहार के लिए। लेकिन ऐसा होने के लिए कहीं को देखने के लिए मिलता है। एनीवे हम लोगों को एक्शन की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप लोग कम से कम इस एरिया में 30 तारीख तक 31 तारीख तक क्या हम 15 दिनों के लिए धरना दे सकते हैं, बैठे धरने के लिए। क्यों? गवर्नमेंट देखेगी कि ये बोधगया में चलने वाला धरना आंदोलन एक जगह नहीं, भारत के कई जगह ये शुरू हो चुका है। दूसरी बात हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 29 तारीख की है तो हम चाहते कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 तारीख को मतलब 25 जुलाई को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। तो क्या आप सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे धरना देने के लिए? भिक्षुगण, उपासक उपासिका सब लोग, और आप अपने सभी लोगों को आह्वान कीजिए। आर्मी का संघर्ष नहीं है ये, आर्मी जरूरी नहीं है, हमारे लिए विचारधारा जरूरी है।
हमारे लिए आरती मंगल महाबोधि महाविद्यालय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की वो ज्ञान स्त्री है और इस ज्ञान स्त्री पर ये जब उसके कब्जे में है तो महीने में हमें मिलना चाहिए। इसलिए 25 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हमारे जितने सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, उनका भी काफी योगदान है इस महाबोधि महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उनसे ये भी चाहूंगा कि कई बार कई तरह की गलत न्यूज भी आ जाती है, तो प्रिय पत्रकार बंधुओं, यूट्यूब चैनल को चलाने वाले हमारे दर्शक साथी लोग, कम से कम हमें जो शब्द से अच्छाई भी आती है और शब्द से बुराई भी आ जाती है, शब्द से अच्छी चीजें भी पता चलती है और शब्द से गलत चीजें भी पता चल जाती है। इसलिए आप भी गंभीरता के साथ में चीजों को लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ आप सब लोगों से। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप कार बनाकर, ट्रैक्टर बनाकर, अपना जो भी साधन से आप वहां पहुंच सकते हैं वहां पर पहुंचेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जब ये एशिया दिल्ली में, मतलब दिल्ली में जंतर मंतर में होगा तो ये 5 होगा आप लोगों के लिए, तो आप बड़ी संख्या में आ सकते हैं। उसमें भी क्या करेंगे हमारे लोग, बोलेंगे वहां मत जाइए, ये भी कई लोग कर सकते हैं। तो आप उनसे पूछिए भैया वहां मत जाइए, तो क्या आपके साथ आए जो आप महाबोधि महाविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं? बातें से काम नहीं चलेगा, सड़क पे दिखाई देना पड़ेगा। ये करने के लिए 25 जुलाई को जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। हम देशवासियों से अपील करते हैं आपके इस गुजरात से कि बड़ी संख्या में वहां पर आप लोग पहुंचिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे विरासत को बचाने की लड़ाई है। सिर्फ लिख देने से मात्र नहीं, बल्कि आपको हकीकत दिखाना पड़ेगा। ये करने के लिए आप जंतर मंतर पर 25 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि आपके देखा समय थोड़ा सबको डिवाइड किया गया है और समय पे खत्म भी करना है, इसलिए मैं यही चाहता हूँ आप सब लोगों से कि हमारा ये मकसद महाबोधि महाविहार को हासिल करने का है, उसे प्राप्त करना है, तो हमारी यूनिटी भी जरूरी है, एकता भी जरूरी है। उन सब भाई बहनों से कहिए कि एक छाते के नीचे आइए और इस आंदोलन को हम खड़ा करके जीतेंगे, क्योंकि ये आंदोलन आज की डेट में बच चुका है। इतनी ही बात कहता हूँ। हमारे सभी उपासक इस गुजरात की समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, सबके प्रति ढेर सारी मनोकामनाएं। आप सुखी बने, दीर्घायु, बहुत खुश